इसकी जो राह डाली गई है परमेश्वर ये चल पाए, इसका पूरी टांग काम करे यीशु नाम से, तेरी सामर्थ काम करे परमेश्वर। कि इनकी जो टांग की हड्डी है वो 3 जगह से टूट चुकी है। उस समय स्ट्रेचर पर डालकर लेकर आए थे। 15 साल से वो भाई नशा करते थे और इतने ज्यादा तांत्रिक बाबाओं के पास गए कि बताते कि कोई हद ही नहीं है। 10 से 12 लाख तक लगा दिया और इनका खुद का घर था वो भी बिक गया इन्हीं चक्करों में। इनके पति को जो मेंटली दौरा पड़ा तो वो घर से ही चले गए। 30 साल से ही सिस्टर के कान से रेशा बहुत ज्यादा बहता था और उसी ने कान को इतना गला दिया अंदर से कि ये बताते इन्हें सुनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और यही इसका एकमात्र हल था। पास्टर जी, इस सिस्टर का नाम राजबाला है और इनके साथ इनका बेटा है हेमंत और ये सिरसा हरियाणा का परिवार है। और ये सिस्टर सबसे पहले अपनी गवाही बताते कि इनके कान में प्रॉब्लम थी पिछले 30 साल से। 30 साल से ही सिस्टर के कान से रेशा बहुत ज़्यादा बहता था। इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो वही कान का रेशा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और उसी ने कान को इतना गला दिया अंदर से कि ये बताते इन्हें सुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और कुछ ही सालों में समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने बताया कि फिर जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनके कान के अंदर कैमरा भेजकर पूरी जैसे तहकीकात करके बताया कि इनके कान का जो पर्दा है वो फटा हुआ है और उसी कारण से ही इनको सुनाई नहीं देता था। और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और यही इसका एकमात्र हल था। और पास्टर जी, इन्होंने बताया कि 2023 में इनको गुड न्यूज़ मिली और मई 2025 में ये सिस्टर यहाँ पर मिनिस्ट्री में पहली बार आए और उसी मीटिंग में बैठे बैठे इन्होंने जैसे ही परमेश्वर के दास से मुख से आने वाले हीलिंग के शब्दों को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में पहला बड़ा काम करके दिखाया कि जो 30 साल से कान का पर्दा फटा हुआ था, मास्प्रे के वर्ड को सुनते ही परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से हील कर दिया और इन्हें साफ साफ सुनने लगा। और उस समय का मास्प्रे का सीन है हील। और बताते कि 15 साल से इनके लेफ्ट कान की साइड अपोस्टल जी कान का पर्दा फट चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेट कहा था अपोस्टल जी, बहुत ही ज्यादा कम सुनाई देता था और 15 साल से ट्रीटमेंट चल रहा, कोई आराम नहीं। और जैसे ही आए मीटिंग में इन्होंने मास्प्रे को बड़े विश्वास से रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया, जो 15 साल से सुनाई नहीं दे रहा था, कम सुनाई दे रहा था, अपोस्टल जी सारा कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है। ट्रीटमेंट करा रही थी जी 15 साल है। यस। कितना दवाइयाँ ले रही थी बहुत ज्यादा ऑपरेशन बता रखा था डॉक्टर ने। तो आज क्या हुआ? आज सुनने लगे, आपने प्रेयर पूरा सुनने लगे। हाँ जी। आ गया थोड़ा सा माइक दो इसको, वही दो बस, माइक दो। कौन सा कान खराब था तेरा? ये वाला, इधर वाला बंद कर दो। राजबाला, राजकुमार। देख लो कितनी दूर से मैंने पूछा है। इसे कहते हैं परमेश्वर की पावर। तो जैसे ही पास्टर जी उसी दिन सिस्टर को इनके कान की पूरी तरह से हीलिंग मिल गई और इनका पहला काम था जो परमेश्वर ने किया। उसके बाद अपोस्टल जी इनका जैसे विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इनके पति की लाइफ में जो डिस्टर्बेंस थी, एक नेगेटिविटी काम कर रही थी। इनके पति का नाम राजकुमार है और 15 साल से वो भाई नशा करते थे और इतना ज़्यादा नशा कि घर में हर टाइम क्लेश, झगड़े, बहुत ही गंदा और ख़राब जीवन, अशांति का जीवन था इनका। और इसके साथ साथ ही नेगेटिविटी उनको ऐसे डिस्टर्ब करके रखती थी कि वो बहकी बहकी बातें करते थे या फिर बिल्कुल ही चुप हो जाते थे और किसी से कोई बात नहीं करते थे कई कई दिन तक। और ऐसे वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुके थे पूरी तरह से। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि 10-12 साल से ये सिस्टर अपने पति के नशे को छुड़वाने के लिए इतने ज़्यादा तांत्रिक बाबाओं के पास गए कि बताते कि कोई हद ही नहीं है। और उसमें इन्होंने लगभग ये बताते हैं कि इतना जैसे 10 से 12 लाख तक लगा दिया और इनका खुद का घर था वो भी बिक गया इन्हीं चक्करों में कि नशा छूट जाए घर से। और ये तांत्रिक बाबाओं के पास जाते रहे और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कही कि इनका घर बिक गया और ये पूरी तरह अब भी रेंट के घर में रह रहे हैं, जैसे कि पूरी तरह सब कुछ नाश कर दिया था शैतान ने। फिर उसके बाद इतना ज़्यादा उन पर हालात आ गया कि जिस जॉब को वो करते थे वो पक्की सरकारी जॉब भी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही शैतान ने एक ऐसा हालात ले आया कि इनके पति को जो मेंटली दौरा पड़ा तो वो घर से ही चले गए और वो अगस्त में 2025 को घर से निकल गए
और पता ही नहीं चला। ये इतना गाड़ी लेकर ढूंढते थे, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार सभी ढूंढते थे और पुलिस तक शिकायत करी, लेकिन कोई हल नहीं, वो मिलते ही नहीं थे और सारा परिवार रोता था, बहुत परेशान थे। लेकिन उन्हीं दिनों में सिस्टर को जब गुड न्यूज़ मिली तो 2025 में फिर ये आए थे। तो बताते हैं कि जब पहले तो ये सिरसा ब्रांच में ही जाते थे, लेकिन इन्होंने मन बनाया तो यहाँ चर्च में आए। तो उसके बाद बताते हैं कि जैसे ही 8 अक्टूबर को 2025 को ये सिस्टर यहाँ आए और अपने पति के लिए फोटो पर जैसे प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अगले दिन 9 अक्टूबर को 2 महीने बाद इनके पति घर लौट आए। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए। और उसके बाद इनके पति की लाइफ में इतने इतने बड़े काम परमेश्वर ने किए, क्योंकि ये सिस्टर अच्छा बिलीव करती थी। ये कभी जैसे मीटिंग को स्किप नहीं करती, अच्छे से वचन को सुनती समझती थी। तो बताते कि इनके जो पति, उनकी जॉब उसके बाद जो सरकारी थी वो पक्की हो गई, सैलरी में बढ़ोतरी हुई और अब उनका ड्रिंक का नशा पूरे 3 महीने हो चुके हैं, छूट चुका है। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं। ये कैसे हुआ उनके जीवन में? जब वो रेगुलर आ रहे थे, फेथ कर रहे थे। ये नहीं एक दिन आए और 15 दिन छुट्टियां और एक दिन के तो काम नहीं होंगे आपके। आपको रेगुलर बनना पड़ेगा विश्वास में भी कि नहीं परमेश्वर करेगा। इतना बड़ा हालात था इस सिस्टर के जीवन में कि पति कैसे सही होगा, कैसे, सब कुछ बिक गया, पैसे सब कुछ, लेकिन वो आखिरी आस जो है हमारा प्रभु, उसने इनके पति को जो चला गया था वो वापस आया, इनको बरकत दी और इनका घर अब अच्छे से चल रहा है। तो जोरदार तालियों के इसके साथ पास्टर जी, इनके जो बेटा है साथ में खड़ा हेमंत, इनकी भी बड़ी गवाही बनाई है प्रभु ने। ये बताते कि 2 साल पहले जब इनके नाक की हड्डी थी वो अचानक से बढ़ गई और बताते हैं कि जब हड्डी बढ़ गई तो इन्हें सांस लेने में दिक्कत परेशानी होने लगी। ये रात को सीधा सो नहीं पाते थे, बिल्कुल सांस बंद हो जाती थी। जब लगातार ऐसी सिचुएशन रही तो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि नाक की हड्डी इतनी बढ़ गई है कि ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और पास्टर जी इन्होंने ऑपरेशन करवा भी लिया और उस समय ऑपरेशन करवाने के बाद भी बताते कि सेम हालात वैसे ही रिपीट हो गया। इनको बिल्कुल भी आराम नहीं था, उसी तरीके से सांस बंद हो जाती थी, इनसे सांस लेने में इतनी मुश्किल होती थी, बहुत ही बुरा हालात था। और लेकिन इन्हें कोई भी रिजल्ट कहीं से मिला ही नहीं। और फिर इन्होंने बताया कि फिर 10 अक्टूबर 2025 में ये सिस्टर अपने बेटे को लेकर जब चर्च में आई तो परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई और उस लेहन प्रार्थना के बाद इनकी नाक की हड्डी अपनी जगह पे सेट हुई और तब से ये भाई पूरी तरह से फ्री हुए हैं। और इनकी एक सेकंड गवाही भी है। और जैसे पास्टर जी ने बताया कि जनवरी महीने में इनका ना एक्सीडेंट हो गया। अचानक से जो तेज मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, आगे डॉगी आ गया और जो इनका मोटरसाइकिल था वो पूरी तरह से मिसबैलेंस होने के कारण ये बुरे तरीके से नीचे गिरे और गिरते ही इनकी टांग में गहरी चोट आई थी। और जब इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर ने एक्सरे लिए, सब कुछ किया, तो बताते उसी टाइम उन्होंने बता दिया कि इनकी जो टांग की हड्डी है वो 3 जगह से टूट चुकी है। इतना भयंकर एक्सीडेंट था वो। और ये एक्स्ट्रा है उस समय का जब हड्डी 3 टुकड़ों में बटी हुई है, टूट गई थी पूरी तरह से और ये भाई बिल्कुल भी अपनी टांग को हिला नहीं सकते थे। उसी सिचुएशन में इमीडिएटली ही डॉक्टर्स ने इनको इमरजेंसी में ऑपरेशन कर दिया। टांग पे इनके जो जैसे इनकी जो जांघ की हड्डी है उसमें रॉड डाली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये भाई को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द और बिल्कुल टांग हिलती नहीं थी और दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो इनकी मदर को तो पता था कि परमेश्वर सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकता है। तो फिर इनकी सिस्टर ने इनकी मदर ने इनको लेकर यहाँ पर चर्च में आए और जैसे ही बताते हैं कि जनवरी महीने में लेकर आए, इनको लेहन प्रार्थना हुई। उस समय स्ट्रेचर पर डाल कर लेकर आए थे और उस समय का सीन है जब अपोस्टल जी के द्वारा लेहन हुई। अपनी बल दी नाल कुछ मैं कर सकिया। यीशु मसीह के नाम से खुदा, इसकी जो राव डाली गई है परमेश्वर ये चल पाए, इसका पूरी टांग काम करे यीशु नाम से। तेरी सामर्थ काम करे परमेश्वर, ये टांग काम करे। जो महीनों का काम और दिनों में खत्म हो जाए,
घंटों में खत्म हो जाए, यीशु नाम से चल पाए। टच, ये सामर्थ काम कर रही है। ये टांग, नसें, हड्डियां सब जुड़ चुकी है, काम कर रही है टांग, यीशु के नाम। चल, जो नहीं होता कर थोड़ा थोड़ा, जो नहीं हो रहा था कर थोड़ा थोड़ा। चुक, नीचे सीधा होकर बैठ, सीधा होकर, सीधा होकर बैठ थोड़ा। बस वहीं उठा, अभी वहीं उठा, नीचे नहीं आना अभी। फोल्ड कर। ये थोड़ा जाम हो गया है यहां इतनी टूट गई थी हड्डी। अच्छा, 3 पीस हो गए थे, पहली बार आए चर्च। अच्छा, ऐसे हो गए थे, सारे जुड़ रहे और गवाही के साथ खड़े हो रहे जल्दी दिनों में। आज ये प्रार्थना काम कर चुकी है, जो महीनों सालों का काम है, घंटों दिनों में होने वाला है यीशु के नाम। जाओ जाओ, गवाही से आ रहे, जाओ। जैसे डॉक्टर ने इनको बोला था कि इनकी जो टांग है, अब उसके जो ऑपरेशन हो गया है, कुछ भी हल नहीं था, तो 1.5 महीने बाद ये ऐसे जो स्ट्रेचर होता है, स्टैंड होता है, स्टैंड के सहारे ये चलना शुरू करेंगे 1.5 महीने बाद, ऐसा उसने बोला था। और टांग को हील होने में वो बताते कि साल भी लग सकता है, जितना ज़्यादा रेस्ट मोड पर होगी। तो इसे ही जैसे परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए कि कुछ ही दिनों में बड़ी गवाही आएगी, और ऐसा ही हुआ पास्टर जी। 15 दिनों के अंदर अंदर टांग पूरी तरह से हील होगी। अब ये आराम से चल रहे हैं, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है आपको? चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैठ सकते हो आप। हाँ, तो ये परमेश्वर ने किया है। 15 दिनों में बोल रहे थे जी, पास्टर जी 15 दिनों में बिना स्टैंड के सहारे, बिना किसी सहारे के डॉक्टर बोल रहे थे कि एक महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे, रेस्ट पर रहेंगे फिर। लेकिन जो परमेश्वर ने अपने दास के मुख से बोला कि ये हील होगा ही होगा, तो वो 15 दिन में परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े काम को करके दिखाया। वैसे ही आज आपकी जिंदगियों में करेगा यीशु नासरी के नाम में। तो जोरदार तालियों के साथ जिंदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।